हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। पहला क्वेश्चन, लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न प्रतिरक्षी प्रोटीन है। तो वो होता है दोस्तों हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या होता है इम्यूनोग्लोबुलिन? एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो दोस्तों एड्स के जो विषाणु होते हैं वह लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। बी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। बी लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है फ्रेंड्स, वो अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं, इसमें होता है। न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट का उत्गमन होता है। तो वो दोस्तों आपके पास अस्थि मज्जा तथा बोन मैरो में ही होता है। प्लेटलेट्स पट्टिकाओं का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स पट्टिकाओं का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। क्या है? थ्रोम्बोसाइट। आपके पॉइंट के एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले क्वेश्चन को भी याद कर लिया। निम्नतर रुधिर कोशिकाओं में से कौन सी एक रुधिर स्खलन के लिए अनिवार्य है? तो रुधिर स्खलन के लिए जो अनिवार्य है वो पट्टिकाणु अर्थात प्लेटलेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त थक्का बनाता है, जो क्या कहलाते? विषाणु प्लेटलेट्स कहलाती हैं। क्या कहलाते? विषाणु प्लेटलेट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण करता है। प्लेटलेट्स के उत्पादन का जो नियंत्रण करता है शरीर में दोस्तों, थ्रोम्बोपोइटिन करता है। कौन करता है? थ्रोम्बोपोइटिन। थ्रोम्बोपोइटिन प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार है, डैश डैश के द्वारा स्रावित किया जाता है, वह रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम है। तो वो दोस्तों तो आपके पास थ्रोम्बिन। कौन होता है? थ्रोम्बिन। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो बी थ्रोम्बिन आपके पास रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। रुधिर स्खलन रक्त का जमाने में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? फाइब्रिनोजन। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ये आपको ये क्वेश्चन पूरी याद रखने बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त के स्खलन बनाने के लिए अनिवार्य है? तो वो विटामिन के। विटामिन के। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? तो वो होता है विटामिन के की वजह से आपके पास रक्त का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी पोटास एलम। क्या? पोटास एलम। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, वह है दोस्तों सोडियम 24। क्या है? सोडियम 24। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में मानव एबीओ रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर सी फिर अनादर यही क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो दोस्तों आपके पास ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो सबको खून दे सकता है, लेकिन किसी का ले नहीं सकता, ओ का ही ले सकता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक होता है? तो आपके पास ओ समूह यूनिवर्सल डोनर होता है जो सबको खून दे सकता है। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकृत करता है? तो आपके पास जो सभी का खून स्वीकार करता है वो एबी पॉजिटिव होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह है? एबी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह होता है। एबी रक्त समूह में क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्त आदान कहा जाता है, क्योंकि
इसके रक्त में एंटीबॉडीज़ का अभाव होता है, इस वजह से ये यूनिवर्सल डोनर होता है, सभी आवधिक रक्त आदान करता है, सभी का रक्त ले सकता है, लेकिन किसी को दे नहीं सकता है। इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती, इस वजह से सबका रक्त ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहे, रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो, क्या हो, AB होगा, रक्त दान कर सकता है। ठीक है, वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या हो, कोई भी वर्ग हो, कर सकता है, लेकिन कोई भी वर्ग नहीं, इसमें क्या है, कोई भी वर्ग नहीं। ठीक है, दाढ़ी में कर भाई। रुधिर बी वाला व्यक्ति निर्बाध कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रक्तदान दे सकता है, तो ऑप्शन डी, बी तथा AB को। रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है, तो ऑप्शन डी, केवल O से ले सकता है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O, तो उसके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा, तो A और B होगा। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का रक्त वर्ग O, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, तो ऑप्शन O हो सकता है दोस्तों। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों, इस तरीके से आपका ब्लड ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हमने करवा दिया है, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, और ताकि हम आपको अच्छे से वीडियो और प्रोवाइड कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।